हेलो वेलकम हाय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, नेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, इट डजेंट मैटर। आज के ज़माने में अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है, तो यू नीड अ वेबसाइट। विदाउट वेबसाइट, विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस आप अपने बिजनेस को आज के टाइम में 2024 में बड़ा नहीं कर पाओगे या फिर बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना वेबसाइट की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो आपकी वेबसाइट है वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। देखो, आपका बिज़नेस एक किसी सिटी में हो सकता है, लेकिन वो वहाँ से अगर 500 किलोमीटर दूर बैठा इंसान अगर जानना चाहे कि आपका बिज़नेस किस टाइप का बिज़नेस है, आप क्या सेल करते हो, आप क्या बेचते हो, आप क्या लोगों को देते हो, तो वो वहाँ से बैठे बैठे आपके वेबसाइट पे जाके वो सारा कुछ देख सकता है। इससे क्या होता है कि आपकी एक्सपोजर बढ़ती है और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब ये ब्रांड वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ना, उतनी ज़्यादा आपके लोग आपसे परचेज़ करेंगे। तो ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, राइट। तो ये हुई कि आपके बिज़नेस के लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका गोल क्या है। ठीक है, आपका बिजनेस का गोल क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। आप अपने बिजनेस को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल में। तो ये पहला गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का गोल क्या है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है, एक नेम चाहिए होता है, उसको बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन, अब जैसे अब किसी अगर आप एक शॉप खोलते हो या किसी कंपनी खोलते हो, तो एक कंपनी का नाम होता है, ठीक है। उस कंपनी का राधे श्याम सिल्क, एक शॉप का किसी भी एक नाम आप ले सकते हो, पकड़ सकते हो। तो वो नाम जो होता है ना, वो आपको वेबसाइट, वो जो डोमेन होता है ना, आपके बिज़नेस का जो नाम होगा ना, वो एक डोमेन के फॉर्म में, .com के फॉर्म में, .in के फॉर्म में, .org के फॉर्म में, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, .com बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे आपको एक डोमेन का मतलब ये होता है कि आपको इंटरनेट पे आपको एक नाम मिलता है, आपके बिज़नेस का, आपकी कंपनी का, आपकी वेबसाइट का एक नाम होता है। मान लीजिए xyz.com या फिर abcd.com या कोई भी एक नाम जो देखते हो ना, .com, .org, .in, उसको हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन आपको 1000 रुपये में 1 साल के लिए आपको परचेज़ करना पड़ता है। उसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। वो परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपको रिन्यू करना पड़ेगा हर साल। तो 1000 रुपये में 1 साल के लिए आपके नाम पे वो डोमेन अगर आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद में दुनिया में कोई और बंदा उस नाम को रजिस्टर नहीं कर सकता जब तक आप उसको एक्सपायर ना होने दें। तो इसको हम कहते हैं डोमेन। अगर आप किसी भी इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हो ना कोई भी चीज़, तो जो आता है ना, xyz.com या फिर किसी भी नाम के बाद में अगर .com लगा रहेगा, .in लगा रहेगा, .org लगा रहेगा, उसको हम डोमेन कहते हैं। आप एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उस पर आपके बहुत सारे फोटोज़ रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, डेटा बहुत सारा रहेगा। वो डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा? तो आपको वर्चुअल स्पेस आपको परचेज़ करना पड़ता है। जो वर्चुअल स्पेस आपको मिलेगा, वहाँ पे अपने सारे डेटा को स्टोर करोगे, अपने फ़ोटो को स्टोर करोगे, अपने कस्टमर के डेटा को स्टोर करोगे, अपने कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टोर करोगे, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे। तो वो सारी चीज़ें एक वर्चुअल स्पेस में आपका स्टोर रहेगा। तो उसको बोलते हैं होस्टिंग। वो आपको परचेज करना पड़ता है। पहली चीज़ आपको डोमेन लेना पड़ता है, दूसरी चीज़ आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। इसको कहते हैं होस्टिंग। जो वर्चुअल स्पेस होता है उसको होस्टिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है वो होता है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आप अपना फाइल को स्टोर करोगे, आपने जगह ले ली है, वहाँ पर स्टोर करोगे। अब कैसे स्टोर करोगे? कोई ना कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए जहाँ से आप जा करके अपनी फाइल को वहाँ पे आप स्टोर कर पाओ, होस्टिंग में स्पेस में स्टोर कर पाओ। वहाँ पे CMS काम आता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये CMS बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तो चलता है आज के टाइम पे, वो चलता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बहुत ही सिंपल है, आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो खुद से, CMS वर्डप्रेस का यूज़ करके। तो ये बहुत ही ईजी है। आप गूगल पे सर्च करोगे वर्डप्रेस तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट को वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो।
तीसरी चीज़। चौथी चीज़ आपको चाहिए थीम। अब ये थीम क्या होता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे ना तो उसका जो लेआउट होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, वो एक थीम डिसाइड करता है। थीम मतलब एक तरीके का आप डिज़ाइन में टेम्पलेट आप पकड़ लो, वो टेम्पलेट आपको मिलता है, फ्री के मिल जाएंगे, पेड वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उस थीम को यूज़ करके आप अपना वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, अपने तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा रेडी टू यूज़ टेम्पलेट मिलता है, वहाँ से भी इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। पहले चाहिए आपको डोमेन, होस्टिंग चाहिए दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ चाहिए आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस चाहिए, चौथी चीज़ चाहिए आपको थीम। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप अपनी वेबसाइट को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। अपने बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो यू नीड अ वेबसाइट। तो आज ही वेबसाइट बनाइए और अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाइए।